हेलो दोस्तों, खबरांचल न्यूज नेटवर्क आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे उस बहस पर जो 8 दिसंबर 2025 को भारत के शीतकालीन सत्र चल रहे लोकसभा में रखी गई। वंदे मातरम वंदे मातरम पे बहस हुई है, जबकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। लोकसभा में कल 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष चर्चा हुई। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें राष्ट्रीय गीत के महत्व, इतिहास और 1937 यानी 1937 में कांग्रेस द्वारा इसकी कुछ छंदों को हटाने के फैसले पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें, ये बहस लगभग 10 घंटे तक चली है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह विशेष चर्चा आयोजित की गई थी। इस बहस की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को याद किया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर 1937 में एक फैसले के तहत गीत के कुछ छंदों को हटाकर राष्ट्रगीत के साथ विश्वासघात करने और तुष्टीकरण की राजनीति के बीज बोने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जब अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था तो वंदे मातरम एकता की चट्टान की तरह खड़ा रहा। इसने स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस गीत को विभाजनकारी शक्तियों के आगे झुककर खंडित किया गया है और आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए इस महामंत्र के साथ अन्याय क्यों किया गया। हालांकि विपक्ष ने इस पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री के आरोपों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और गौरव गोगोई ने बहस को अजीब बताया है और सरकार पर देश की ज्वलंत समस्याएं जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बहस मुख्यतः आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने 1937 के कांग्रेस कार्य समिति के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि पहले दो पद ही राष्ट्रीय आयोजनों में गाए जाएंगे, क्योंकि बाकी छंदों में वो धार्मिक प्रतीक थे। कुछ समुदायों को इससे आपत्ति हो सकती थी। उनका उद्देश्य था कि सांप्रदायिक सद्भाव बने रहे, ना कि किसी तरह का विभाजन करना। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इस बहस से कांग्रेस के नेताओं पर नए सिरे से आरोप लगाने का अवसर तलाशा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि वंदे मातरम वह गीत है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में सबको एकजुट किया था, लेकिन आज दरारवादी लोग यानी विभाजनकारी लोग इसका इस्तेमाल देश को बांटने के लिए करना चाहते हैं। दरारवादी लोग, उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को बोला है। बहस में हस्तक्षेप किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। उन्होंने सरकार का पक्ष भी मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि आज जब हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो यह स्वीकार करना होगा कि आज़ाद भारत में इसे वह सम्मान और न्याय नहीं मिला जिसका यह हकदार था। उन्होंने आरोप लगाया कि जन गण मन को राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह से जगह मिली, लेकिन वंदे मातरम को दबाया गया, उपेक्षित किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम देश के कण कण में है और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। हालांकि बहस की शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। यह विशेष चर्चा भले ही राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखी गई थी, लेकिन यह जल्द ही इतिहास के पन्नों, राजनीतिक विचारधाराओं और आगामी चुनाव पर एक तीखी बहस का मंच बन गई, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और
राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। इसी तरह के खास न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ, खबरांचल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।